दोस्तों, पुनः मैं अमित शास्त्री आप सभी से चर्चा करने वाला हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए और देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक पूरा वाक्य है, उसमें से अशुद्ध आपको छांटना है। तो लिखा है, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, दीपावली पर लोग चमचमाती चांदी के बर्तन नहीं, ठीक है, चांदी के चमचमाते बर्तन होना चाहिए। तो बी इसका गलत है, बाकी ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर से ऐसे ही वाक्य आ गया है, तो देखें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहें। जल्दी शुद्ध पहचानना है। ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध है। प्रत्येक वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब अशुद्ध का चयन करना है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन पर करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों कह रहे, प्रत्येक देशवासी होता है, या तो देशवासियों को सीधा कह देते, प्रत्येक की जरूरत नहीं थी। तो ये गलत है, बाकी ठीक है वाक्य। अब आप खुद सोचें, जब वाक्य की आपको अशुद्धि पहचानना हो ना मित्र, तो एक काम करना, आप खुद वाक्य बोल करके देखना कि आप किसी से कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाक्य आप समझ लिया करें कि सामने कोई है, मैं उससे बोल रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निकल रहा है। अब आप किसी के आतंकवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है। शायद नहीं भैया, तो पक्का है, आप यही बोलेंगे। शायद नहीं लें, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा, ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे शायद। अरे भैया, जग जाहिर है ये तो अपने आप पहचान सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि आप डेली हिंदी बोल रहे, सुन रहे, सब कर रहे हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जल्दी से देख लीजिए अशुद्ध भाग। हाँ, तो यहाँ पर जो इसका अशुद्ध हो जाएगा वो आपको बताएं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? अब बोल दिया तुम कक्षा में आते हो तो पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तुम्हारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बता दिया कि भाई तुम की बात हो रही, रिपीटेशन क्यों है, तो ये गलत हो जाएगा, बी। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्यगत अशुद्धि 2 नंबर का है दोस्तों मैटर, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो अब देखें, हाँ जल्दी से कमेंट कर दें ए बी सी या डी। तो आपको बता दें कि गुड़ी मनुष्य कहता है, ठीक है, कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुड़ी नहीं, अब यहाँ पे दुख सहने की बात हो रही, तो साहसी होना चाहिए। साहसी मनुष्य कहता है, जिसमें साहस होता है कि दुखों को सहन भी कर रहे फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, एक ही वाक्य दिया है, तो आगे देखें। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तितली के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, अलग चीज़ थोड़ी ना। तितली और पंख कोई अलग अलग थोड़ी ना कि उसके पास हो गए। तो ये सी इसका इस वाक्य का गलत हो जाएगा। आगे देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अब आज हमारे को क्यों कर दिया भैया? आज हमारे को नहीं, हमें कर देते। अपन कोई भी वाक्य कभी भी बोलना है तो कम शब्दों में पूरी बात हो सके, तो उसको ज़्यादा शब्द नहीं लेना है। जब इतने में काम चल सकता था, आज हमें नया पाठ पढ़ाया, तो हमारे को क्यों बोला? इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। अभ्यास करते रहें आप, हमारे अभ्यास लगा लें। अभी 584 आ गया इसी PDF का, तो आप सोच लें कितने प्रश्न हो गए हैं, कितने होने हैं। तो बस आप जुड़े रहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो लिखा है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अब यहाँ बोला बुरा से बुरा, तो बुरे से बुरा होना चाहिए, बुरे से बुरा आदमी। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका अशुद्ध हो जाएगा। कम समय में आपका हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम बन जाए, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं लाते कि 1 घंटे का वीडियो लाएं और केवल 20 प्रश्न पर चर्चा करें, तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, इसलिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जल्दी से बता दें, तो वाक्य के अशुद्ध भाग का है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा
बढ़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। यहाँ पर ये है, 5 वाक्य दिए हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अशुद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, अशुद्ध भाग तो शरीर की शोभा बढ़ जाता है, लिखा है जाती है, होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अशुद्ध। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से पहचानिए भाई अशुद्ध भाग। तो आपको बता दें, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। अब आज्ञाकारी भी एक तरफ बोल रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग है, एक तरफ बोल रहे हैं आज्ञाकारी, नहीं भी स्त्रीलिंग लगाओ आज्ञाकारी का, आज्ञाकारिणी होना चाहिए। तो 20 में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे पहचान लिया करें। देखो, या तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है, या वचन संबंधी की एक है वो बहुवचन बता रहा है, बहुत सारे हैं एक वचन बता रहा है, या कारक संबंधी अशुद्धि होगी। ये अपन को छांट लेना है पहले भाई। अपन लिंग देख लो, फिर वचन में देख लो, फिर नहीं तो कारक में देख लो, क्रिया में, जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो वाक्य में से छांट लो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आगे लिखा है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। ठीक है, तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होना चाहिए। ठीक है, कष्ट अपने आप में क्या है, बहुवचन है, उसको कष्टों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करना, और यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी चैनल को सर्च करके क्रम से पूरे वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन को शुद्ध रूप चयन करना है, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पहले ही लिखा है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल ठीक। बाकी सब आगे पीछे लिखे हैं तो गड़बड़ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, जल्दी से बता दें, मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब आप समझ लेंगे, इसका हो जाएगा अंगूठी का नग मतलब बिल्कुल अनुप्रिय जोड़ा होना कहलाता है इसका। ठीक है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना मतलब क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र का मंथन करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, बहुत कठोर परिश्रम है। इस प्रकार से हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना क्या हो जाएगा, सिर उठाना, मतलब किसी के खिलाफ सिर उठाना ही विरोध करना है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से बता दें, नाश कर देना बिल्कुल पानी फेर देना। अपन नहीं कहते भैया तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, पानी फेर दिया, तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। जल्दी बता दें इसके लिए क्या सही मुहावरा है। तो अब भैया बोल रहे कि यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया मतलब अन्न पानी उठ गया, अन्न जल उठ गया, ऐसा बिल्कुल अपन डेली में बोलते हैं सब। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। अब ये कांग्रेस के वाले नहीं है ना, बीजेपी वाले हैं, वो तो क्वेश्चन है वाक्य का ऐसा। तो इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो लुटिया डूब गई मतलब कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कांग्रेस वाले भी नाराज मत होना, बीजेपी का भी एक आध बार ले आएंगे, फिर एक आध बार आम आदमी का ले आएंगे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपन को तो पढ़ाई करनी, नौकरी चाहिए। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है, ढपोर शंख, हाँ बिल्कुल सही, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ़, बिल्कुल। दिल पक जाना का अर्थ है, मुहावरे लोकोक्ति में से 1-2 प्रश्न आते हैं, परफेक्ट कर लें आज। तो दिल पक जाना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना। ठीक है, दिल पक गया, अपन नहीं बोलते भैया तो दिल पक गया ऐसा देख देख के, मतलब बहुत पीड़ा हो रही। कई बार पूछा गया है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब इसका हो जाएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर करना इसको, बस
आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, कमेंट में उत्तर बताते हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमोल और बेढंगा होना कि आधा तीतर है आधा बटेर है, ऐसा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खाली स्थान रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आ गए पिता तो क्या करेंगे? पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, भैया अब तुम्हें जो करना हो करो, अब तुम्हारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है। चलिए, इस प्रकार से हमारे अभी तक 600 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसको हम आगे रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे, 601 से आगे पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।